भाई बनेंगे। कॉमेडी का पिटारा तो अब खोला जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही बैठे रहिएगा। पहले तो वादा नहीं किया था, लेकिन अब वादा करता हूँ जितनी बार मंच पर आऊँगा सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए आऊँगा, क्योंकि हम दोनों भाइयों का काम है हंसाना, अंदर वालों को काम है रुलाना और डराना, इन लोगों का काम है बजाना। तो आप ऐसे ही बैठे रहिएगा, सुबह तक नींद हराम नहीं होने दूंगा। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, जिला कानपुर है, जिला कानपुर और ग्राम लखनपुर। लखनपुर में एक गुंडा रहते हैं, गुंडों में गुंडा, रंगबाजों में रंगबाज, जिनका नाम है, क्या नाम हुआ भुलाई गई भाई, जिनका नाम है शमशेर तूफानी। शमशेर तूफानी साहब आ रहे हैं। आज के पहले जब आया करता था यहां पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सोए अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई, अब आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लागत हो बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा, बात है बाबू गोली चार्ज कर दिया था हमका, कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका ही। फर्क कितना रहा है, जब मर जाए जब भगवान किए जाए न हुआ, जो भगवान रहा है हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमारे उनके न्योताकारी होत रहा न, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन पुनई हमार दुआरे छोड़ दें। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा, अगर भूले भटके कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। इन्ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू के सरकार भागने को किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लाखों को बचार कर दूंगा। डर गया साला, डरेगा नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए, कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है। बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर
और दम बाहर। जितनी भी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बताना। हम झूठ बोलबो न करब बाबू। जब आप पहुंचा तहाँ सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है, देर से क्यों आया? देर क्या होगी? आप बैठे सरकार। उठाकर साले फेंक दूंगा 5 फीट ऊपर से आ जाए कुत्ते की औलाद। सरकार कहा जाता है? बैठे सरकार। हम झूठ न बोलो। का बोलबे करी यार, देर हुई है साला मारे जरूर मारे। का बताइए भगवान। ए बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बाटे, वही में देरी हुई। तो यमराज को बेवकूफ बना खड़ा रहा है, लेकिन वह कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया से बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है। ए मृतलोक में आप देखो शंकर जी का पूजा पाठ कर बा, के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताएं की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमका यह पूजा पाठ न करब। अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या। काहे चौकत है बाबू, दर्शन नहीं मिला। हम का करी, हम तुरंत ही ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू। तपस्या कहा आप चौक जाता, दर्शन नहीं मिला। हमका आप कवन जुगुल लगाई? हे बाबू, हम तुरंत उठ के बैठ गए। उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करे लागे। एक पैरी से करूंगा, एक बार फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्या करने लगा रे? तपस्या। तो नाम क्यों ले लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। आगे बोल। हमारा तपस्या में राजी खुश हो गए बाबू। आपसे बतावत बाटे, फरसा पर चढ़ के बाबू, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में ले के मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। भैंसे बढ़ चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए। हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान आपन हम दुइनो खोल दिन। वो क्या बे? अखिया खोलते मान हमार ले लेन, उनके हम ले लीन, यानी दर्शन दोनों तरफ से प्राप्त हो गया। बोले बेटा, ए मेरे लाल, मांग बेटा मांग ले, दिल खोल के मांग में का मांग बेटा मांग। मैं तेरा बेटा हूं बे। यमराज हमका कहना आपका नहीं कहत बाटे। तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? आई तो दुइये जने कहाँ कर जाई? सब बोल साले बोल। बेटा हमका कहता है मांग ले, हमका कुछ न मांगब। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका 3 चीज मांगब, अपने खातिर नमा सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज हंसे लगे, कहना ऐसा भगत देखबन भाई जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी है, मांग ले। मौका पाए मांग ली बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाले सिंह जो बनी बा खड़ी हो के आपस में अखी हो जाए। कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी, भैंसों के बीचों बीच एक ही खोपड़िया पहुंच तो गई। बोले दूसरा वरदान मांग का मांगब कह मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप ही सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई है, सिंह कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सब करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन त गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जी भी निकरी आवत, वही पैसे छटपटात हाँ
अरे गा 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 अब गा गा अरे गा 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 वही पर कहता हूँ हाँ अब मांग अब तीसरा मांग 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 हम कहे मांगबे करब का कहूँ जाता का कह जात नहीं ना हिया जात बा मौका पाए तीसरा मांग ली हम कह अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाले सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैला हुए बोले बड़ा बदतमीज बे अबे सुअर की औलाद भाग दे भाग साले अबे भाग भाग साले जब कैन भाग साले इतने में मोर आँखिए खुली इसका मतलब क्या होता बे? एक मतलब नहीं बता मुझे, मैं जानना चाहूंगा। पहला इशारा हमारा ऊपर का ऊपर क्या है? आसमान है। और दूसरा इशारा नीचे गया, नीचे क्या है? पाताल लो। और बीचों में से हिलावे लगे ना, इसका मतलब क्या होता बे? बीचों में मृतलोक है। ये मृतलोक है? कैसे? आप पूछेंगे मुट्ठी काहे बांधा है? क्यों मुट्ठी बांधा? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बनी है। छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्वों से बनी शरीर। अगर आपस में 5 तत्व मिले ना होते ये शरीर धड़ नहीं होती, इसलिए उन्हें 5 तत्वों के मिला दिया है। राइट, बहुत सही कहा तुमने। ये तो बतीवैया। हाँ बतीवैया। लेकिन याद रखना, आज के बाद मेरे आने के पहले यहाँ पर मौजूद रहा घर। हर आज्ञा आपकी सराख पर। Sit down at this ground. कान से कब सुनाई देता है? मैंने कहा जमीन पर बैठ जाओ। ऐसे नहीं कहते। अब इसके साले के लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। पानी का है? साला लेटरिन बैठा है। आखिर मार कर बैठ। कान का बहरा, मैंने कहा है आसर मार कर बैठ। हाँ, और छोड़ मेरी बात को। जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। बोले बाबू? बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी है। हाँ मैं कह दिया नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे। बोलता चला जा रहा, कह रहा नहीं बोलूंगा। मत बोलना। मेरे दोस्तों, भैया नमस्ते। धरलाल भैया नमस्ते। अभी मुलाकात हुई क्या बे? बदतमीज। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार के हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और मोल इसको खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दे रहा ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। जो रात है
गरा कैसे तो बाखे निकाल लो और सीरत जमी का कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तेज समुंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छुट्टे हैं शमशेर तूफानी के नाम से। ये शमशेर तूफानी 420 को 20 हेलो मिस्टर। दोस्तों आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहां है, रहने वाला कहां का है? राम थोड़ा खड़े हो जाओ। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कानपुर लखनपुर का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है बंदना। बर्दना? हाँ, जो कि मेरी बहन बीए की छात्रा है, बीए में पढ़ रही है। क्या बीए करावत है? क्यों? बढ़िया कोर्स करावा। अच्छा तू ही बता कौन सा कोर्स कराऊं उसे? EMC कराई दे। दिमाग खराब हो गया है सारा। EMC बढ़िया चल साले। कब? क्या बग रहा है? उतारूंगा साले जूता, बीच जूता मुंह पर मारूंगा साले, अगर बदतमीजी बोलो तो। काहे बरे? जब नहीं आता तो मत बोला कर। EMC कहा जाता है। वही तो मौका आता ही। क्या कह रहा है साले? EMC फिर साले वही बात दोहरा रहा है। EMC कहा जाता है। हाँ। नहीं आता तो मत बोला कर। तब तो हर बहन एक दिन पता नहीं का सोचन गांव में घूमे चली गई और हमारे दुआरे पहुंच गई। तो क्या हुआ? हम तो हक बकाइए, हम कहे तो सेठ जी की बहनी आई गई। अपन चारपाई बिछाए दिन जो रहन है। बे चारपाई कहते हैं। हाँ। चारपाई बिछाए दिन, वही पे 1000 ताग बिछाए दिन। एक मिनट 1000 ताग का मतलब क्या होता है? कथरी। अच्छा, ओमें ढेर तागा रहा था ना। हाँ समझते हैं। ओका बिछाए दिन बैठत नहीं रही नहीं। हम जबरदस्ती तोहरे बहनी के बैठाए दिन, बैठे के बैठ लीन, हमका पानी के इंतजाम कर दी। कन पानी उन्हें न पियब, हम जाते अपने हवेली, नहीं तो भैया नाराज हो जाई हैं। हम कहते नहीं जल्दी का बा रहा, एक लड़किया हो जाए तो जायू। क्या बग रहा है? दिमाग खराब हो गया है? समझबे नहीं बे? क्या नहीं समझा? हमार मेहरुआ पेट से रही है, ओके पेट पिरात रहा नहीं, हम दौड़त रहे। हम एकदम तो हर बहन पहुंच गई। वही हम कह रहा बैठी रहा, लड़किया हो जाए तो जा। तो साले ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरी औरत के पेट में बच्चा था, मैंने कहा है बच्चा हो जाए उसके बाद चली जा रहा। ऐसा नहीं बोल सकता है। और को तोरे बहनी को एक चल साले, बहुत ज्यादा एडवांस बोल रहा है आज। न बोला कभी जा साली, दोबारा ऐसी गलती मत कर रहा। नहीं होगी। दोस्तों ये तो रहा मेरा और मेरे परिवार का परिचय। लेकिन दोस्तों इसी कानपुर में 3 मेले हमारी चल रही है। हाँ। और उसी पैसे से मैं ऐसे आराम करता हूं। अरे भाई जगरे पास 3-3 4-4 मिल चले, पैसा कहाँ कमी बा? यहाँ के जितने भी गरीब मजदूर हैं सब मेरे यहाँ जब आते हैं तो कर्ज के रूप में जब पैसा लेते हैं तो हम ब्याज बिल्कुल नहीं लेते हैं। आज शादी ब्याह में आवश्यकता पड़ती तो पैसा लेते हैं। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूं। सिर्फ करता क्या हूं, करता यही हूं कि मूलधन के आगे एक 0 बढ़ा देता। मतलब ये कि अगर किसी को मैंने 100 रुपया दिया होगा तो ब्याज ना लेकर के वही 0 आगे लगा करके सीधा 1000 रुपया लिया होगा ईमानदार से। और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही 0 आगे लगा करके सीधा 5000 रुपया लेता हूं। ये मेरा पहला वसूल है। और दूसरा वसूल ये है कि हमारे लखनपुर में अगर कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहली रात मेरे यहाँ आती है। अयासबाजी उसके साथ मैं करता हूँ, सुहाग रात मैं मिलाता हूँ और सुबह होते ही पैर से ठोकर मार करके उसे भगा देता हूँ। ये मेरा दूसरा वसूल है। आप बढ़िया रसूल है आपका। हमें वसूल कहते हैं लियम। और तीसरा वसूल यह है कि मैंने लोगों के अंदर इतनी दहशत डाल दिया है कि अगर नई लबेली दुल्हन उनके घर में आती है तो खुद अपने आप मेरे यहाँ पहुंचा देते हैं। भाई और जब लोग देखते हैं कि वो शमशेर तूफानी आ रहा है तो मेरा रास्ता छोड़ देते हैं।
एक मेरा खास आदमी है जिसका नाम है जबर कसाई। वो मेरे इशारे पर काम करता है। काश किसी ने नई दुल्हन को मेरे यहाँ न भेजा तो वो खुद जा करके उसकी दुल्हन को ला करके मेरे सामने पेश कर देता है। लेकिन काफी समय हो गया, आया नहीं। न जाने क्या बात है। ए बाबू, फोन किया था लेकिन आया नहीं। हम कुछ समय उसका इंतजार करेंगे फिर फोन लगाएंगे। बहुत खतरनाक बका। हाँ, बहुत खतरनाक इशारे है। यहाँ का जी बोलावा। क्यों? हम डराई थी ना। डरने कोई बात नहीं, हम तेरे साथ में हैं, कुछ नहीं होगा। चल उधर खड़ा हो जा।